सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम कृपालु, परम कल्याणी, मेरी परमात्मा, मेरी श्वास, मेरे हृदय, मेरी सर्वस्व, मेरे पूज्य सद्गुरुवर्य श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन। मेरे प्रिय साधकों, चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान, अर्थात ब्रह्म का गान, परम अवस्था की गीत, चेतना के अनंत आकाश में स्थित ब्रह्म परब्रह्म के गीत। मेरे प्रिय साधकों, चिदाकाश गीता में कुल 286 सूत्र है। एक एक सूत्र का एक एक वाक्य अनंत गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। मैं अनंत कालों तक इस दिव्य गीता की विवेचना बिना रुके कर सकती हूँ। इतना गूढ़, इतना रहस्यमय, पूर्ण आत्मज्ञान से ओतप्रोत है चिदाकाश गीता। मेरे प्रिय साधकों, आओ चिदाकाश गीता के पहले सूत्र का श्रवण करें। ज्ञानी चित शून्य होते हैं, इसीलिए भेद रहित होते हैं। वे तंद्रा रहित, स्वप्न या निद्रा रहित होते हैं। वे आत्मानंद में होते हैं। सूर्य या चंद्रमा का फर्क उनको होता ही नहीं। उनके लिए हरदम प्रकाश होता है। मानव मन एक मलिनता युक्त कांच की चिमनी जैसा है। जिस तरह जब तक चिमनी पर दाग होता है तब तक वह पारदर्शी नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही चित्त शक्ति के विकास के लिए यह जरूरी है कि मन का मैल दूर हो। मेरे प्रिय साधकों, चिदाकाश गीता मोक्ष की चाहना रखने वाले मुमुक्ष के लिए अमूल्य खजाना है। चिदाकाश गीता के पहले सूत्र का पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है। ज्ञानी चित शून्य होते हैं। ज्ञानी शब्द मेरे बाबा ने आत्मज्ञानी, उच्च अवस्था में अवस्थित दिव्य आत्मा के लिए प्रयोग किया है। अपितु ज्ञानी का पूर्ण अर्थ आत्मज्ञानी है, जिन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान को पाया है, जो चलते फिरते देह में परम सिद्ध आत्मा है। ज्ञानी चित शून्य होते हैं। इसका पूर्ण अर्थ है ज्ञानी पूर्ण रूप से शांत होते हैं। ज्ञानी पूर्ण रूप से मौन होते हैं। मेरे प्रिय साधकों, चित्त का अर्थ है तुम्हारा अंतःकरण। चित्त वह भूमि है जहाँ पर विचार जन्म लेते हैं, अर्थात ज्ञानी विचारों से मुक्त होते हैं। ज्ञानियों का चित्त पूर्ण रूप से शांत,
मौन शून्य होता है। वे विचारों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वस्तुतः विचारों का उद्गम ही राग, द्वेष, इच्छाओं, कामनाओं के वजह से होता है। 99.99% लोग दुखी ही विचारों के वजह से है। आओ मेरे प्रिय साधकों, थोड़ा विचार पर विचार करें। विचार क्या है? विचार क्यों आते हैं? विचारों का क्या परिणाम है? विचारों से मुक्त होने से क्या तात्पर्य है? मेरे प्रिय साधकों, विचार ऊर्जा की सूक्ष्म तरंग है। विचार अनंत शक्तिशाली होते हैं। आज तुम जो कुछ भी हो, अपने ही विचारों के वजह से हो। विचार इस ब्रह्मांड का अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भी है और शस्त्र भी। तुम्हारे जीवन के रचयिता तुम स्वयं ही हो, परंतु विडंबना यह है कि बाल्यकाल से तुम्हें केवल और केवल शरीर की आवश्यकताएं, शरीर के संबंधी, शरीर की अवस्थाएं आदि से ही तुम्हारा परिचय करवाया गया है। तुम्हें कभी यह पता ही नहीं चलने दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारा संपूर्ण जीवन शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही समाप्त हो जाता है और तुम स्वयं से अपरिचित और दूसरों से परिचित होकर ही शमशान तक पहुंच जाते हो। बाल्यकाल से तुम स्वयं को केवल और केवल शरीर से ही जोड़े रखते हो। यह शरीर भी तुम्हें अपनी गुलामी से मुक्त नहीं होने देगा। सुबह से लेकर रात तक तुम्हें दौड़ाता ही रहता है और इस दौड़ भाग में तुम्हारे अमूल्य जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं अंतहीन है और आज के तथाकथित मॉडर्न कल्चर तो केवल शारीरिक सुख सुविधा को ही जीवन की समग्रता मानता है। शरीर की आवश्यकताएं, इच्छाएं, कामनाएं, भूत भविष्य की अच्छी बुरी यादें ही राग द्वेष को जन्म देती है। मेरे प्रिय साधकों, आइए जानते हैं विचारों का जन्म कब होता है। जब आत्मा की पूर्ण विस्मृति होती है और तुम्हारा मन बाह्यमुखी होता है, तब होता है विचारों का जन्म। विचारों का उद्गम राग द्वेष से जब तुम ग्रसित होते हो तब होता है। जब तुम्हारे भीतर इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेती है तो उसके पूर्ति हेतु तुम विचार करते हो, अर्थात विचारों की उत्पत्ति भूतकाल की अच्छी बुरी यादों के कारण, भविष्य की योजनाएं, कल्पनाओं के कारण तुम्हें सतत कुछ न कुछ करना होता है। यह आना है, यह पाना है, यह करना है, यह होना है, अर्थात तुम्हारी क्रियाशीलता, गतिशीलता के कारण
विचारों का जन्म होता है। परंतु ज्ञानी संसार अथवा शरीर में रमन करता ही नहीं, वह केवल आत्मा में ही रमन करता है। उसे कुछ पाना या कुछ होने की आवश्यकता ही नहीं। वे अपने परमात्मा स्वरूप, दिव्य स्वरूप को पा चुके हैं। वास्तव में कुछ पाने और खोने के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ तुम यहाँ से लेते हो वो सब यहीं पर छोड़कर जाना होता है। मेरे बच्चों, ज्ञानी केवल आत्म कल्याण के लिए जीते हैं और अपने स्वरूप को पाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। फिर वे जन्म मरण के फेरे में नहीं पड़ते। लेकिन जो आत्म कल्याण की राह नहीं चलते, उन्हें बार बार जन्म मरण और जीवन की यातनाएं सहनी पड़ती है। यदि तुम वास्तव में पूर्ण रूप से आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। अपने आत्मा के कल्याण के लिए जियो, ताकि ये जन्म मरण का फेरा सदा के लिए समाप्त हो जाए। चूंकि ज्ञानी अपने परमात्मा स्वरूप, दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसीलिए वे विचारों से पूर्णतः मुक्त है। वे केवल आत्मानंद में ही रमन करते हैं। इसीलिए मेरे पूज्य बाबा जी, जो स्वयं सिद्ध है, उन्होंने पहले सूत्र में कहा, ज्ञानी चित्त शून्य होते हैं। मेरे प्रिय साधकों, चित्त शून्य परम अवस्था की अवस्था है। यहाँ तुम्हारे मन में प्रश्न आ सकता है कि हम तो संसारी प्राणी हैं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, विचार मुक्त कैसे हो सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय साधकों, चित्त शून्य अवस्था एक महान अवस्था है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ त्याग दो और चित्त शून्य हो जाओ, परंतु इस भ्रम में भी ना रहना कि तुम चित्त शून्य नहीं हो सकते। चाहे तुम संसार में रहो या सन्यासी हो जाओ, तुम चित्त शून्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। चित्त शून्य अवस्था को प्राप्त करने हेतु इन सूत्रों को अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करना। यदि ये सूत्र तुम्हारे स्वभाव बन गए तो तुम्हें प्रयत्न न करने पड़ेंगे। तुम चाहे कुछ भी करो, सोते जागते उठते बैठते, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। यह मानव जीवन तुम्हें केवल और केवल आत्म कल्याण के लिए ही मिला है। तुम ब्रह्म स्वरूपी, परमात्मा स्वरूपी दिव्य आत्मा हो। जैसे तुम ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड भी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा से पूर्ण है। सबसे प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। मेरे प्रिय साधकों, अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लो। सबकी सेवा करो, सबके लिए अपने हृदय में सद्भावना रखो, मंगल भावना रखो।
ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो। सबसे केवल निस्वार्थ प्रेम करो और सबकी निस्वार्थ सेवा करो। विचारों से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अनावश्यक विचारों को त्याग दो। जो बीत गया उसका बोझ न ढो। कल जिसका पता नहीं उसकी कल्पना व उसकी योजनाओं में अपना आज न खो। अपने आज को पूर्णता से जियो। अपने आज को प्रेम, आनंद, सेवा, परोपकार, सत्कर्म से जोड़ लो। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य का निर्माता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। विचारों के मकर जाल से स्वयं को मुक्त करो। इस क्षण को परमात्मा का परम आशीर्वाद मानकर संपूर्णता, समग्रता के साथ जियो। अपने आप को विचारों की गुलामी से मुक्त करो। संसार में सबके कल्याण की भावना रखो। तुम्हारा आत्म कल्याण निश्चित होगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, मंगल आशीर्वाद के साथ, ज्या ज्या ठिकाणी